हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था जायसी के पद्मावत में मानसरोधक खंड का कि किस तरह से है सारी पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ मानसरोवर पर आई है और वो कह रही हैं कि अब हम लोग हैं जितना खेल खेल सकते हैं, जितना आनंद ले सकते हैं पीहर में ले ले, पता नहीं फिर हम लोग कहाँ होंगे, क्या होगा। किस तरह से ससुराल का दुख वो प्रकट करती हैं। और आगे फिर वो कहती हैं कि मिलहि रहसि सब चढ़सी हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी, झूल लेऊ नेहर तब जब ताई, फिर नहीं झूलन देहि साई, पुनि सासुर ले राखी तहाँ, नेहर चाह न पाऊब जहाँ, कित यह धूप कहाँ यह छाहाँ, रहब सखी बिनु मंदिर माहा, गुण पूछी ही ओ लाही दोखू, कौन उतार पाऊब तह मोखू, सासु ननद के भोह सिकोरे, रहब संकोची दुओ कर जोरे, कित यह रहसी जो आऊब करना, ससुरई अंत जन्म दुख भरना, कित नेहर पुनि आऊब, कित ससुरे यह खेल, आपू आपू कह होई, पर पंख जस डेल। तो यहाँ पर वो फिर वर्णन करते हुए कहती है, सखियाँ हैं वो पद्मावती से ही, कि पता नहीं वे आपस में पीहर और ससुराल के जीवन की तुलना करती हुई कहती हैं। उनका कहना है कि सब मिलकर जो क्रीड़ा कर रही हैं वो करें, क्योंकि यह स्थिति कुछ समय बाद नहीं रहेगी। इसी वर्णन से संबंधित वो आगे फिर कहती हैं कि कवि कहता है, मिले ही रहस्य सब चढ़ी सी हिंडोरी, कि सभी सखियां हिंडोले पर चढ़कर प्रसन्न थी। झूली ले ही सुख बारी भोरी, वे आपस में कहती थी कि हिंडोले पर बारी बारी से झूलकर बारी बारी से झूलकर सब आनंद प्राप्त कर सकती हैं या करती हैं। झूली लेहू नेहर जब ताई, ये वह झूलने का अवसर तभी मिल सकता है जब तक हम मायके में हैं, फिर नहीं झूलन दे ही साई, इसके बाद विवाह होने पर पति इस प्रकार झूलने का अवसर नहीं देगा। पुण्य सासुर ले राखी ही तहाँ, इसके अतिरिक्त हमें वहाँ रहना पड़ेगा जहाँ सास रखना चाहेगी। नेहर चाह न पाऊब जहाँ, वहाँ ससुराल में पहुंचकर इच्छा अनुसार नेहर नहीं आ सकेंगी। कित यह धूप कहाँ यह छाहाँ, अब हमें जो खुली धूप और छाया का आनंद मिल रहा है वह तब संभव नहीं होगा। रहब सखी बिनु मंदिर माहा, तब तो सखियों के बिना ही महल में रहना पड़ेगा। गुण पूछियो लाही दोखू, यदि कोई अच्छी बात भी पूछेगी तो भी सास आदि हमें दोष ही देंगी। कौन उतर पाऊब तह मोखू, और सास आदि के प्रश्नों के क्या उत्तर दिए जाएं जिनसे हम परेशानी से बच सकें, यह भी ज्ञात नहीं। मतलब यह है कि हम कैसे भी उत्तर दें फिर भी हमें परेशानी ही उठानी पड़ सकती है। सास ननद के भोह सिकोरे, सास ननद हमारे किसी प्रकार के भी व्यवहार से खुश नहीं हो पाएंगी। रहब संकोची दुओ कर जोरे, उस स्थिति में हमें संकोच पूर्वक और हाथ जोड़कर रहना पड़ेगा। कित यह रहस्य जो आऊब करना, और इसके बाद में वो कहती है कि हम ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगी, यहाँ आकर प्राप्त होने वाला यह आनंद तब कहाँ मिल सकेगा। ससुरई अंत जन्म दुख भरना, यह आनंद अब जो प्राप्त है फिर हमें नसीब नहीं हो सकेगा। हमें जीवन के अंतिम समय तक ससुराल में ही रहना पड़ेगा और दुख सहने पड़ेंगे। कित नेहर पुनि आऊब, हमें जीवन के तब कहाँ तो नेहर आना होगा और कहाँ ससुराल में ऐसे खेलों का सुख मिल पाएगा। कित नेहर पुनि आऊब, कित ससुरे यह खेल, आपू आपू कह होई, परब पंख जस डेल। तब तो हम सब उसी प्रकार अलग थलग हो जाएंगी जिस प्रकार ढेला फेंक दिए जाने पर समूह में बैठे पक्षी इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं पत्थर फेंकने पर। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, नेहर की स्वतंत्रता और ससुराल में परतंत्रता की जो बात यहाँ जायसी ने कही है उससे संबंधित तुलना है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, पर आधीन सपने सुख नाही, और अनुप्रास और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है, सरवर तीर पदमनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, एग्जाम की दृष्टि से लगा लो इसको। शशि मुख अंग मलयगिरी बासा, नागिन झांपी लीन है चहुपासा, ओनई घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनु राहा, छपिगे दिनहि भानु के दशा, लेई निशि नखत चांद पर गसा, भूली चकोर डीठी मुखलावा, मेघ घटा मह चंद देखावा, दसन दामिनी कोकिला भाखी, भौहे धनुक गगन ले राखी, नैन खंजन दुई केली करेही, कुछ नारंग मधुकर रस लेही, सरवर रूप विमोहा हिये हिलोरे लेही,
पाँव छुए मकु पाओ एही मिस लहरई देई। तो पहले शब्दार्थ लिख लो। सरोवर, तालाब, तीर, किनारे, खोपा, जूड़ा, छोरी, खोलकर, मुकलाई, फैलाए, शशिमुख, चंद्रमा सा मुख, ओनई, उमड़ी हुई, झांपी, ढकना, जनु, मानो, राहा, राहु, छपिगे, छिप गया, दिनहि, दिन में, भानु, सूर्य, नखत, तारे, परगसा, प्रकट हुआ, दीठी, दृष्टि, मह, में, दसन, दांत, दामिनी, बिजली, कोकिला, कोयल, भाखी, बोली, केली, क्रीड़ा, करे ही, करते हो, कुछ, स्तन, मधुकर, भौरा, विमोहा, मोहित हो गया, मकु, शायद, यही, इस, मिस, बहाना या बहाने। तो यहाँ पर है वो कवि कहते हैं कि सरोवर तीर पद्मिनी आई। कवि कहते हैं कि पद्मिनी अर्थात पद्मावती स्नान करने के लिए सरोवर के किनारे आई। खोपा छोरी केस मुकलाई, और उसने अपना जूड़ा खोल दिया तो उसके केस राशि बिखर गई। शशिमुख अंग मलयगिरी बासा, तब ऐसा लगा जैसे चंद्रमा से उसके मुख पर मलयगिरी का बास हो, यानी उसमें मलयगिरी पर रहने वाली सुगंध हो। नागिन झांपी लीन ह चहु पासा, और उसके सिर के लंबे काले बाल ऐसे लगे जैसे नागिन यानी सर्पों ने मलयगिरी को घेर लिया हो। जिस तरह से है सर्प मलयगिरी के पेड़ों को, चंदन के पेड़ों को लपेटे रहते हैं, वैसे ही उसकी सुगंधित चंद्रमा के समान मुख को जो सुगंध से भरा हुआ है, तो मानो उसके बाल रूपी नागिन उसको लपेटे हुए है। आने घटा परी जग छाहा, और इसके बाद में उन्होंने कहा है कि मलयगिरी उमड़ी हुई बादलों की काली काली घटाएं संसार पर छा गई हूँ। शशि के शरण लीन जनु राहो, ऐसा लगा जैसे राहु चंद्रमा की शरण में आ गया हो। छपिगे दिने भानु के दशा, उस स्थिति में दिन में ही मानो सूर्य छिप गया हो। तारों के सहित लेई नशी नखत चांद पर गसा, तारों सहित चंद्रमा रात्रि में निकल आया हो। छपिगे दिने भूमि चकोर दीठी मुख लावा, उस स्थिति में चकोर ने भी रात में चंद्रमा उदित हुआ जानकर पद्मावती के मुख पर दृष्टि जमा ली। मेघ घटा मह चंद दिखावा, उसका सुंदर गौरवर्ण का मुख ऐसा लगा जैसे मेघ घटा में चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। दसन दामिनी कोकिल भाखी, पद्मावती के दांतों की चमक मानो चमकती हुई बिजली हो, और पद्मावती की मीठी वाणी ऐसी लगी जैसे कोयल की वाणी हो। भोहें धनुख गगन ले राखी, उसकी भुएं ऐसी लगती है मानो आकाश में धनुष दिखाई दे रहा हो, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा हो। नैन खंजन दुई केली करे ही, उसके मुख पर नैन ऐसे लगते थे मानो दो खंजन पक्षी क्रीड़ा कर रहे हों। कुछ नारंग मधुकर रस ले ही, और उसके स्तन रूपी नारंगियों पर रस के लोभी भंवरे मंडरा रहे हों। सरोवर रूप विमोहा ये हिलोरे लेई, तो सरोवर के हृदय में पद्मावती के रूप में मोह से हिलोरें उठने लगी, लहरें उठने लगी। पाँव छुए मक पाओ एही मिस लहरई देई, ऐसा लगता था मानो पद्मावती के पैर को छूने के लिए ही सरोवर में लहरें उठ रही हों। तो यहाँ पर है कवि ने पद्मावती के अंग सौंदर्य का वर्णन किया है, और इसके अलावा अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रम या भ्रांतिमान, दृष्टांत, मानवीकरण और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। बाकी अगला हम कल करेंगे। धन्यवाद।